सामान्य देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके राजनैतिक और सामाजिक चिंतन को लेकर के। आप सभी से आग्रह है कि अपने कीमती समय में से एक समय निकालकर निश्चित रूप से इस वीडियो को सुनें और सुनने के पश्चात आप मंथन करें और स्वयं का निर्णय लें, क्या उचित है और क्या अनुचित है। आज पूरे देश के अंदर लगभग 78 साल आज़ादी के होने जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर राजनैतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, लगातार उसमें जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा का अपना एक महत्व रहा है। मैं सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राजनैतिक स्थितियों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम को लेकर। क्या आप जानते हैं कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से शासन की व्यवस्था स्थापित होती है। राजनीति एक ऐसी शक्ति को स्थापित कर देती है जिस शक्ति से कि हम खुद गवर्न होते हैं। तो यह सच्चाई है कि इस विषय पर हमें एकाग्र होकर के चिंतन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हम राजनीति से कहीं से भी अछूते नहीं हैं। राजनीति से अछूते रहने का सीधा सीधा मतलब है अपने व्यक्तित्व के विकास पर विराम, समाज के सामाजिक हिस्सेदारियों में साझा करने की क्षमता में अवरोध, देश के प्रति चिंतन का अभाव। यह आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। और राजनीति के डिफिनेशन को मैं विशेष करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं डिफाइन करना चाहूँगा। राजनीति उसे कहते हैं जिसके अंदर त्याग, तपस्या और परोपकार का भाव हो, मानवीय मूल्यों के संरक्षण, समाज के संरक्षण और देश के बेटरमेंट के लिए सोच हो और उसके लिए प्रयास करता है किसी भी कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके। वास्तविक राजनीति यही है। वास्तविक राज्य की स्थापना, राज्य की चलाने की व्यवस्था, देश को संचालित करने की व्यवस्था राजनीति के अंतर्गत बेहतर मार्ग प्रशस्त करने का यही माध्यम है, जिस माध्यम को अपना करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी लगातार अपने मिशन में अग्रसर है। हम नफरत की राजनीति के पक्षधर नहीं हैं, हम समतामूलक समाज के पक्षधर हैं। हम बात करते हैं अन्याय के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, नफरत के विरुद्ध। बेहतर वातावरण का निर्माण करके व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास और देश का विकास ही हमारा लक्ष्य है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की यही सोच है। आज मैं विशेष करके आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि देश के अंदर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर समाज को बांट करके जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई है,
हमें लगता है कि देश के समस्त नागरिकों को इस पर गंभीर चिंतन करना होगा और स्वयं में निर्णय लेना होगा, क्योंकि यह सच्चाई है कि आज न जाने कितने जातीय संघर्ष के नाम पर, धर्म के नाम पर संघर्ष के नाम पर, क्षेत्रवाद और भाषा के संघर्ष के नाम पर कितनी लाशें, यानी कितनी लोगों की जाने गई होंगी, कितने लोग लाश में परिणित हो गए होंगे। आज इसका विस्मरण करके पूरे समाज के अंदर वो स्थिति हो गई है कि समीक्षा करने की जरूरत है कि जिंदा लाश बन करके हम रह जाते हैं, जब कुंठित मानसिकता के अंतर्गत यातनाओं के आधार पर, ईर्ष्या के आधार पर, नफरत के आधार पर, जब समाज के अंदर हमें विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 95% आबादी इससे प्रभावित है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, यह सच्चाई है। उसके बावजूद भी हम ये सोचने को तैयार नहीं हैं कि इस तरीके की व्यवस्था को हम नकारते हुए एक बेहतर व्यवस्था हम कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए हमारी सोच अग्रसर नहीं होती। हम किसी और को जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं। आप अपने अंदर अमूलचूल परिवर्तन लाएं, क्योंकि किसी बिरादरी के बदौलत राजनीति नहीं की जा सकती, किसी धर्म का वकालत करके राजनीति नहीं की जा सकती है, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं की जा सकती है, जब तक कि एक दूसरे का हम पूरक नहीं बनते, एक दूसरे का सहयोगी नहीं बनते हैं। तो जब एक दूसरे का सहयोगी बन करके ही हम समाज की संरचना करते हैं, तो फिर क्या जरूरत है नफरत भरी बातों को करने की। राजनीति के अंतर्गत इसको तिलांजलि देने की पहल करनी चाहिए, हमें स्वयं से करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए व्यक्तित्व के विकास की, समाज के विकास की और देश के विकास की, शैक्षणिक उत्थान की, आर्थिक उत्थान की, सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंतर्गत एक दूसरे का पूरक बन करके चलने की। सच्चाई यही है, विकास तो यहाँ से होगा। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन लगातार इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, जिससे कि समतामूलक समाज की स्थापना किया जा सके, जिससे कि असत्य को असत्य कहा जा सके, अन्यायी को अन्यायी कहा जा सके, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जा सके, अत्याचारी को अत्याचारी कहा जा सके। जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा और लिंग भेद के आधार पर नफरत की विरासत को खत्म करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना किया जा सके। आइए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपना भी विचार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देने का कष्ट करें, जिसे आत्मसात करते हुए, अपने विचारों से जोड़ते हुए मैं बड़ी ही प्रबलता और शालीनता के साथ इस विषय को निरंतर आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी से आग्रह है, सहयोग करें देश के नव निर्माण में, व्यक्ति, समाज और देश के नव निर्माण में। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।